जगदाता विधाता के बच्चे आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप सबके अनुपम सहयोग से ही ये इतना सुंदर ये महापुण्य महायज्ञ सफल होगा। तो हमारे सीआरपीएफ के कमल बहन के नेतृत्व में इतने सारे जवान जो पधारे हैं तो अब स्क्रीनिंग के लिए और इसके लिए तैयार हो जाएंगे। और अब आप सोचिए कि परमात्मा पिता ने जो ये महाकार्य शुरू किया तो इस यज्ञ में एक विशेष बात ये रही कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाया। और नारी शक्ति का विशेष कार्य है कि बहुत से इसी तरह के महान जो अपने आप में सदा शूरवीर रहे और सब तरह की समाज सेवा करने वाले, क्रांतिकारी, न्याय के क्षेत्र में और सब भक्ति के क्षेत्र में जो जो आगे रहे, चाहे बहन या भाई, मेल या फीमेल, उन सब की जन्मदात्री जो नारी शक्ति है उनको आगे कर ये संस्था जब शुरू हुई तो इस संस्था का मुख्य कार्य है जागृति देना, अवेकनिंग का काम है। और वो जागृति है अपने सुंदर दिव्य कर्तव्यों की। हम कर्तव्य भूल जाते हैं, अधिकारों की मांग करते रहते हैं, स्थिति खराब हो जाती है, मन परेशान हो जाता है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन वालों को, कभी पॉलिटिक्स को, कभी सबको गालियां देते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम अपना दिव्य कर्तव्य पहचान लें तो हमें किसी से कोई शिकायत ही ना रहे कि हमको जितना हमसे हो सके उस अच्छे समय में सब कुछ देने का कार्य करना है। तो आज ये पुनीत कार्य में जो सब सहयोगी हैं, मैं कहूँगी 2-2 मिनट सब अपनी बधाइयाँ देंगे। आदरणीय भाई दुष्यंत जी, आप जज साहब रक्तदान के लिए पधारे और सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जवान हैं और इसके साथ साथ मन सदा उमंग उत्साह से भरपूर है। बहुत अच्छे लेखक भी हैं, बहुत अच्छे न्यायकर्ता भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो दुष्यंत भाई जी से कहूँगी वो अपनी प्रेरणाएं देंगे। थैंक यू बहन जी। रिस्पेक्टेड कमांडेंट साहब, रिस्पेक्टेड सोल्जर्स, रिस्पेक्टेड सिटीजन्स, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। रक्तदान के लिए इकट्ठा हुए, एक बार बात ये चली, जैसे डिस्कशन चलती है, किसी ने कहा कि जी भगवान कोई होता है नहीं होता है, कोई फोर्स ऐसी होती है नहीं होती है। तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये जो जितना हमारा शरीर का ढांचा है ना, जितनी भी मांस, जितनी भी हड्डियाँ, जितनी भी उसमें नसें हैं, ये 7.5 रुपये में मिल जाती है। 7.5 रुपये से ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है। मैंने किसी बहुत बड़े आदमी के लेक्चर में सुना था। लेकिन कोई ऐसा इंजीनियर बता दो जो उसको असेंबल करके खून बना सकता है। आज तक ऐसा इंजीनियर कभी बना नहीं है। साइंस ने सब कुछ बना लिया होगा, बहुत कुछ बना लिया होगा, लेकिन ये हड्डियाँ भी मिल जाती हैं, सब हार्ट भी डोनेट कर दो, लेकिन खून नहीं बना सकते। तो ये जो मैकेनिज़्म कि खाना अंदर गया, पेट में पचा और खून बन गया, ये जिसने भी बनाया होगा, जिस तरह से भी चल रहा, उसी शक्ति को आप भगवान कहो, ना कहो, मोक्ष कहो, कुछ भी कहो, वो शक्ति बहुत बड़ी है। और ये ऐसी चीज़ है जो कहीं से खरीदी नहीं जा सकती, सिर्फ डोनेशन के दम पे ही चलती है। तो 3-3 महीने में बहुत एक्टिव डोनर्स हैं। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि 3-4 महीने में डोनेट कर दूँ। बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने, एक सब इंस्पेक्टर है हरियाणा पुलिस में अशोक जी, उनको बहुत अवार्ड्स मिल चुके हैं। 350 बार वो डोनेट कर, वो 3 महीने की वेट ही कर रहे होते हैं कि एक दिन ऊपर न चला जाए। और उनको हरियाणा का नारकोटिक्स का और ये डोनेशन का विंग ही दे रखा, और कोई काम नहीं दिया हो कि आप सिर्फ इसके लिए चलो। पूरे हरियाणा में साइकिल पे घूमते हैं, प्राउडली अपनी यूनिफॉर्म डालते हैं, 2 स्टार लगाते हैं, पूरे हरियाणा में साइकिल पे, और 3 महीने जहाँ खत्म हुए वही डोनेट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से प्रेरणा भी मिलती है, सोल्जर्स को देख के भी प्रेरणा मिलती है कि ये लोग कितनी अपनी जान की बाजी लगा के हमारे लिए काम करते हैं। और मुझे डबल प्राउड इसलिए क्योंकि मैं भी पहले सीआरपीएफ में था यहाँ आने से पहले, तो मेरे लिए तो डबल महकमा हो गया, पुराना महकमा हो गया, ताजवाला हो गया। अभी मैं जी एज ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट में पोस्टेड। आई वॉज इन सीआरपीएफ फ्रॉम 2005 to 2009 सब इंस्पेक्टर 14 बटालियन। तो मैं जब आया तो डिप्टी कमांडेंट साहब, इंस्पेक्टर साहब बैठे, तो मैं कहा चलो पहले पुरानी बात याद कर ले, फिर अगली करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल आई एम योर पार्ट। थैंक यू सो मच।
स्वदेश तलवार जी और फिर हमारी मुख्य अतिथि कमल बहन, वो भी अपनी प्रेरणाएं देंगे। अभी स्वदेश तलवार जी अपनी प्रेरणाएं देंगे। ओम शांति। जैसे जज साहब ने बताया, ये भी कभी यूनिफॉर्म में थे, तो मैं भी यूनिफॉर्म में था। मैंने 15 साल इंडियन एयरफोर्स में गुजारे हैं। जब चीन ने हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने कॉलेज से निकाल के एयरफोर्स भेज दिया। 15 साल में सेव किया। असम में रहा मैं, दिल्ली में रहा, कोयम्बटूर में रिटायर हुआ एज इंस्ट्रक्टर। इसके अलावा मैंने पत्रकार बन गया, फोटो एडिटर, रिटायर हुआ इंडियन एक्सप्रेस से। 40 साल वहाँ मैंने काम किया है। और कमरे चले जाना पड़ता था। ब्लड डोनेशन के कैंप लगते रहते थे। डॉक्टर जॉली जो संस्थापक हैं चंडीगढ़ ब्लड बैंक सोसाइटी के, और जब भी मैं देने की कोशिश करता, कहते नहीं तू बड़ा दौड़ता भागता है, तेरे 2-3 पैसे तू बड़ा सेवा करता है। यदि शुरू में मेरी सेवाएं ली होती तो मैं 100 पार कर गया होता, लेकिन अभी भी मैं 61 तो रिकॉर्डेड है। ये ब्लड सोसाइटी आपको ऐसा कार्ड देती है, यदि आप 5 डोनेशन कर देते हैं तो आपका कार्ड देते हैं, और इसमें फिर आप दर्ज कराते रहते हैं कितनी आपकी डोनेशन हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, एक जो अपना डोनर था उसने रिसर्च की, 100 बंदे जिन्होंने रक्तदान दिया था कभी ना कभी या रेगुलर देते रहते थे, उसने रिसर्च की कि उनको उनके परिवार को कभी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान कहता है यदि ये बंदा मेरे बंदों के काम आ रहा है तो इसका खून सड़क पे क्यों बहे, ये किसी और अच्छे काम में लगाएगा। और मैं भी कहता हूँ, मैंने भी 70 बार के करीब दे चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक अपने परिवार के लिए कभी जरूरत नहीं पड़ी। आप रक्तदान देते हैं तो आपके हार्ट भी स्वस्थ होता है। ये 1 महीने में आपका पूरा रक्त वापस आ जाता है, लेकिन क्वालिटी करते करते इसलिए वो कहते हैं 3 महीने से पहले नहीं लेना, आप साल में 4 बार दे सकते हैं। इसलिए इससे पुण्य काम कोई नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य रक्तदान है। और फौजी भाइयों को देख के बड़ा खुश हुआ, अपने फौज के दिन भी याद आ गए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं चाहूँगा हमारे जो है सिविलियन है वो भी आगे आए। आप तो हमेशा अक्सर रहते हैं, लेकिन उनको भी आगे आना चाहिए। मुझे उम्मीद है जो काम शुरू होगा वो आएंगे। थैंक यू। ये और एक रूहानी फौज भी तैयार है, वो भी सब यहाँ आए हुए हैं, वो भी इसके बाद रक्तदान देंगे। तो अभी बहन कमल सिसोदिया जी जो कि बढ़ चढ़कर आगे रहती हैं हर अच्छे कार्य में, चाहे वो नारी सशक्तिकरण से संबंधित हो, चाहे समाज सेवा का कोई भी कार्य हो, और मेडिटेशन सीखने के लिए भी रोज आती हैं, रोज मेडिटेशन करती हैं, रोज पधारती हैं। ये आपकी विशेषता है, तो हर एक को आगे रखने का भी आपका स्वभाव है। तो अब आज से नहीं, जम्मू में जुड़े थे और इसके अतिरिक्त बहुत बार आप माउंट आबू भी गए हैं, तो इसीलिए आपका भी बहुत सशक्त और अच्छा योगदान है आज के इस कार्य में। बहन कमल जी। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आज इस रक्तदान के शिविर में जिसका आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सेक्टर 43 के इस सेंटर, जिसकी सेंटर हेड आदरणीय बीके कविता बहन है और साथ में बीके मनु बहन, उनके साथ मिलके सीआरपीएफ 13 बटालियन के कर्मियों ने
महान कार्य में अपना योगदान दिया है। सीआरपीएफ सब जानते हैं कि राष्ट्र का सुरक्षा प्रहरी है और सारे भारतवर्ष में शांति स्थापना का कार्य न केवल भारत में बल्कि भारत की सीमाओं से बाहर विश्व भर में ये कार्य कर रहा है। और इसी से समानता दिखती है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान, जो ब्रह्मा कुमारी प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वह भी समूचे विश्व में शांति और सद्भावना की स्थापना का एक पुनीत कार्य करता है। तो दोनों ही संस्थान जब मिलकर के कोई एक महान अभियान चलाते हैं तो निस्संदेह वो जनहित, जन कल्याण और समाज की बेहतरी के लिए है। और इसी क्रम में आज का ये जो रक्तदान का शिविर है, इसका आयोजन किया गया है। रक्तदान एक जीवन दान से बढ़कर है। इस संदर्भ में एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है। मैं जब जम्मू में पोस्टेड थी, जो भी कविता बहन ने भी अपने वक्तव्य में कहा, तो वहाँ पे मेन रोड के ऊपर एक व्यक्ति का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ 31 दिसंबर के दिन, और उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई थी, उसके सर में से भयंकर खून बह रहा था। किसी ने उसकी रक्षा करने का दायित्व नहीं उठाया, क्योंकि लोग नए साल की पार्टी मनाने में ज़्यादा रुचि रख रहे थे। इत्तेफाक से ईश्वर ने मुझे वहाँ भेजा। मैंने अपनी गाड़ी में उन्हें डाला और उनको तुरंत अस्पताल पहुँचाया, और उसी वक्त जब हम लोगों ने, जो हम साथ में लोग थे, रक्तदान दिया, तब जाके उनकी जान बची। हम नहीं जानते थे वो कौन है, और बाद में मालूम चला कि वो बहुत बड़े किसी पद पे थे, उनकी वाइफ भी कोई बहुत बड़े पद पे थी, लेकिन उससे कोई वो नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि जीवन केवल एक क्षण का खेल है। तो वो लिटरली पैर में इस तरह से आके उनकी वाइफ गिर गई कि अगर शायद आप नहीं होती तो आज मेरे पति जीवित नहीं होते। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि आज एक हम बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं मालूम कि हमारा दिया हुआ रक्त किसके रगों में आगे जाएगा, क्योंकि दान कभी ये सोच के नहीं किया जाता कि हम किसके लिए कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा दान है, क्योंकि रक्तदान जीवन दान है। तो इतना बड़ा आज हम ये जो यज्ञ करने जा रहे हैं, इसमें जितने भी लोग भाग लेने जा रहे हैं, उनको मेरी ओर से मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं कि उनका जो ये रक्तदान है किसी अच्छे कार्य में काम आए। और ब्रह्मा कुमारी बहनों का भी हम न केवल धन्यवाद करना चाहेंगे, बल्कि उनकी प्रशंसा भी करना चाहेंगे कि वो न केवल मेडिटेशन कराती हैं, शांति और ज्ञान देती हैं, बल्कि जीवन दान जैसे महान कार्य में भी अपना योगदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि सीआरपीएफ हमेशा इसी प्रकार से समाज के कल्याण के लिए आगे हमेशा तत्पर रहेगा, और इस प्रकार के आयोजन, रक्तदान जैसे महान कार्य हम हमेशा तत्परता से करते रहेंगे। और अंत में एक पंक्ति के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहती हूँ। कौन कहता है फरिश्ते आसमान में होते हैं? कौन कहता है फरिश्ते आसमान में होते हैं? सेवा करने वाले हर इंसान में होते हैं। सेवा करने वाले हर इंसान में होते हैं। रक्तदान करने चला है जो हंसकर, रक्तदान करने चला है जो हंसकर, समझो खुदा उसके ही ध्यान में होते हैं, उसके ही ध्यान में होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार सुविधा मेरे साथ भारत माता की जय करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भारत। ये से गुस्साखी होगी, मैंने घर जाके खाना भी खाना है। ये पत्नी है मेरी 52 साल से, ये अपना चंडीगढ़ ब्लड बैंक सोसाइटी में 14 साल इन्होंने सेवा की है। जितने भी पहले चंडीगढ़ में जब ये हमारा ब्लड बैंक नहीं बना था, तो बहुत से लोग प्रोफेशनल डोनर होते थे, जो हर दूसरे चौथे दिन रक्तदान करना चाहते थे। तो जो जिससे लेते थे उससे 400-500 मिल जाते थे, तो उनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन इसके से कई बीमारियां भी दे जाते थे। रक्त की क्वालिटी कम हो जाती है यदि आप जल्दी तो इनका काम था पुलिस के अंदाज में हर दिल देने वाले की पूरी तहकीकात करते थे, पता करते थे कि वो वर्कर प्रोफेशनल है कि नहीं है, वॉलंटियर डोनर है या प्रोफेशनल है।
कि पूछ लेते आपके पिता का नाम क्या है, क्या नाम बता दे, माता का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, तो वो आदमी पजल हो जाता है, पता लग जाता जॉब ही घर जॉब। तो ये बैठी मेरे साथ, मैं जो भी हूँ इनकी बदौलत। सबके बीच में इसलिए बोल रहे हैं कि अभी डायमंड जुबली भी मनानी है। अभी सिर्फ 52 साल हुए हैं, 60 साल तो कम से कम साथ रहेंगे तो रोज खाना खाना 3 टाइम, 2 टाइम, ठीक है जी। चोपड़ा जी धन्यवाद करेंगे। विक्रम चोपड़ा जी के सेक्टर में आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो आप सबका धन्यवाद करेंगे। हाँ, डोनेशन वाले स्क्रीनिंग कराते रहे, वहाँ जाते रहे डॉक्टर जसमीत जी के पास, और जिन्होंने सर्टिफिकेट बना लिया है बबली बहन, वो जसमीत जी का साइन करवा लें, डॉक्टर जसमीत के साइन करवा के उनको सर्टिफिकेट देने लग जाएंगे हम। सभी चोपड़ा जी सभी का, आप सभी इस आयोजन का, आप सभी आने वालों का, रक्तदाताओं का सबका धन्यवाद भी करेंगे। आप हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, हर कार्य में बहुत आगे रहते हैं और बहुत सहयोगी हैं विक्रम चोपड़ा जी। ओम शांति। मैं अपनी तरफ से और हमारे एरिया की काउंसलर बहन प्रेमलता की तरफ से और दीदी की तरफ से आप सभी जवानों का और जो भी आज यहाँ उपस्थित हैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ जो हमारी सिसोदिया बहन इतने जवान इस रक्तदान शिविर में लेके आए। 2 बातें, एक दीदी ने बात बोली थी और एक जज साहब ने बात बोली थी कि कोई भी ऐसी मशीन या कोई भी ऐसा रोबोट नहीं है जिससे हम ये ब्लड बना सकें। और दीदी ने जो बात बोली है भी, जो जितने भी हम जीव हैं यहाँ पे, उनकी जननी जो है वो हमारी माँ, हमारी बहन, कोई भी जो नारी शक्ति है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा रक्तदान के उपलक्ष्य में भी, हम कभी भी अपनी माँ का ऋण नहीं चुका सकते, मगर अगर रक्तदान कर सकते हैं तो उसको शायद गर्वित जरूर कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ अपने विराम लेता हूँ और एक बार पुनः आपका प्रांगण में स्वागत करता हूँ। जय हिंद। भाव से शरीर से पहचान सकते हैं किस धर्म का है, लेकिन कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो रक्त से पता लगे कि किस धर्म का था। ये एक यही चीज है जो हम सब में बराबर है, हम सबको एक रखते हैं। आदरणीय पूनम बहन जी पधारे हैं, जो समाज सेवा प्रभाग की विशेष कार्यकर्ता हैं, और ये समाज सेवा प्रभाग ब्रह्मा कुमारी और आज यहाँ CRPF की तरफ से जो लगाया जा रहा है, तो समाज सेवा प्रभाग की तरफ से आप शुभकामनाएं देंगे सभी को। आदरणीय पूनम बहन, सेक्टर 46। ओम शांति। बहुत सुंदर विचार सभी दे रहे हैं और इसके साथ साथ सभी यहाँ पर दानी पुरुष बैठे हैं, और दानी हैं, कुछ महादानी हैं, कुछ निरंतर दानी हैं जो लगातार 3-3 महीने में देते हैं। आज जो दिवस है, आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, जिन्होंने आजीवन विश्व बंधुत्व के लिए कार्य किया, आजीवन विश्व शांति के लिए कार्य किया। 1987 में आपको पीस मैसेंजर अवार्ड मिला था, इंटरनेशनल पीस मैसेंजर अवार्ड, और इसके साथ साथ बहुत सारे पीस मैसेंजर अवार्ड भारत और विदेश के ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स को भी प्राप्त हुए थे। आज मैं देखती हूँ कि जो इस मौके पर रक्तदान शिविर पूरे भारतवर्ष और पूरे नेपाल में लगाया जा रहा है, पिछले 2 दिनों में 50,000 से ज़्यादा यूनिट्स इकट्ठी हो चुके हैं, और आज और कल में ये विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। और प्रैक्टिकल बात ये है कि कमल बहन ने बहुत अच्छी बात कही, हमें नहीं मालूम हमारा रक्त किसकी रगों में जान प्राण बनकर बहेगा। इसको कहते हैं निस्वार्थ सेवा। एक तो होता है सेवा दिखती है, हमने ये किया, इसके लिए किया,
परंतु हमें नहीं मालूम हमने किसके लिए किया और विश्व में वो कहाँ जाएगा। इसीलिए ऐसी निस्वार्थ सेवा का पुण्य बहुत मिलता है, इसीलिए पुण्य की सेवा है। तो आज भाईचारे का ये सबसे बड़ा पैगाम है कि हम सब एक हैं, एक पिता के बच्चे हैं और एक हैं। और उसका एक सबसे बड़ा जरूरी कार्य है कि सबसे मिलते जुलते रहें, सबसे हंसते बोलते रहें, क्योंकि हमें नहीं मालूम किसकी कहाँ आखिरी सांस बच जाए हमारी वजह से। अभी अभी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, मतलब थोड़े से समय में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। वो था कि विदिन 30 सेकेंड प्लेन क्रैश हो गया था। तुरंत उसी वक्त 650 रक्तदाताओं ने रक्त दिया था, तो उसमें कितने घायलों की जान बच सकी थी। तो आप देखिए कि कितनी जरूरी सी चीज़ हो जाती है ये। तो प्रैक्टिकल हम सबको हमेशा तत्पर रहना है, हमेशा तैयार रहना है इस विश्व सेवा के लिए। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। कहते हैं कि आज इस मंच पर जो रोशनी बिखरी है वो सिर्फ दियों की नहीं दिलों की है। मुख्य अतिथि महोदय के रूप में पधारे कमल जी जैसे लोग हर आयोजन की शान और प्रेरणा की मिसाल होते हैं। मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत बहन कविता जी द्वारा, दुष्यंत जी का स्वागत। आज के इस शुभ अवसर पर आए हुए महानुभावों का स्वागत किया जा रहा है बहन कविता जी द्वारा। जोरदार तालियों से तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का दिन एक नहीं बल्कि अनेक विशेषताओं, भावनाओं और आदर्शों है। आपको बता दूं कि हम सब यहाँ एक ऐसी दिव्य आत्मा की पुण्यतिथि में एकत्रित हुए हैं जिन्होंने अपने पूर्ण जीवन को सेवा, त्याग और स्नेह में डाल दिया। ऐसी महान हस्ती राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी, जिनको कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथिगण आए। विक्रम चोपड़ा जी, तलवार साहब, देखिए बहुत सुंदर पल है। जो खाली खड़े हैं वो अपने हाथों का यूज करें। आदरणीय कमांडेंट साहब सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स है जो पूरी बटालियन के साथ पधारे हैं। आदरणीय जज साहब दुष्यंत चौधरी जी, आदरणीय मन्नू दीदी जी, सुदेश तलवार जी, सबसे सीनियर हैं और हरदम तैयार रहते हैं। 80 साल की उम्र में कहते हैं मैं भी ब्लड डोनेट करूँगा। हमने हाथ जोड़ के मना किया, माँ जी रहने दीजिए। विक्रम